भूल कर भी न करें ये काम, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार और शनिवार को वह हनुमान मंदिर जाता, उन्हें तेल और सिंदूर अर्पण करता और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसकी श्रद्धा देख गांव के लोग उसकी सहायता करते थे और उसे आदर्श मानते थे। लेकिन एक दिन रमेश की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो बुरी संगत में थे। वो लोग हमेशा मंदिर जाते जरूर थे, लेकिन उनके मन में पवित्रता नहीं थी। रमेश ने उनकी संगत में धीरे धीरे गलत आदतें सीख ली। उसने शराब पीना, झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना शुरू कर दिया। फिर भी हर मंगलवार और शनिवार को वह मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करता, जैसे कि उसने कुछ गलत किया ही न हो। एक रात जब वह सो रहा था, उसे स्वप्न में एक संत दिखे। संत ने कहा, रमेश, तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन तुम्हारा आचरण उनकी भक्ति के अनुरूप नहीं है। हनुमान जी सच्चाई, पवित्रता और नियमों का पालन करने वाले भक्तों से प्रसन्न होते हैं, पर तुमने अपने कर्मों से उन्हें नाराज कर दिया है। रमेश हड़बड़ाकर जाग गया और उसने उस सपने के बारे में सोचा। अगले ही दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उससे सलाह ली। बुजुर्गों ने उसे समझाया, हनुमान जी का भक्त होने के नाते तुम्हें हमेशा सच्चे और साफ मन से भक्ति करनी चाहिए। झूठ, कपट, हिंसा और नशा जैसी चीजें हनुमान जी को बहुत दुखी करती हैं। ऐसा कार्य उनके आदर्शों के विरुद्ध है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत निश्चय किया कि अब वह सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएगा। उसने बुरी संगत छोड़ दी और हर रोज हनुमान जी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई और उसने अनुभव किया कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और अच्छे कर्म ही वास्तविक भक्ति का मार्ग है। इस घटना के बाद गांव में सभी को यह सिखाया गया कि हनुमान जी की पूजा करते समय पवित्रता, सच्चाई और अच्छे कर्मों का पालन बहुत आवश्यक है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद सच्चे और अच्छे कार्य करने वालों पर ही होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।